आज का एक एडिटोरियल है, इसको हम ग्रामेटिकली एनालाइज करेंगे। इसके फ्रेजेस, क्लासेस और पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम एनालाइज करेंगे कि क्या वो ठीक इस्तेमाल हुए हैं कि नहीं। लेट्स गेट स्टार्टेड। इट अपीयर्स from the recent developments that the system is ready for general elections even if a timeline for the polls remains moved। टॉपिक जो है इसकी वो है रेडी फॉर इलेक्शंस, और जो टॉपिक सेंटेंस है इसकी वो बता रही है कि जो टॉपिक इन्होंने लिखी हुई है उसको एक्सप्रेस कर रही है उस आइडिया को। इट अपीयर्स फ्रॉम द रिसेंट डेवलपमेंट्स, अब ये ज़ाहिर हो रहा है जो रिसेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं। रिसेंट आपकी एडजेक्टिव है और रिसेंटली इसका एडवर्ब होता है। अब यहाँ पे एक आपका क्लास पूरा हो गया। इट अपीयर्स फ्रॉम रिसेंट डेवलपमेंट्स दैट, अब दैट आपको पता है, हमें पता है कि अगर दैट के बाद क्लास आ रहा है और दैट काम कर रहा है दो क्लासेस को जोड़ने का, तो दैट इन दैट केस बिकम्स सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। देखते हैं इसके बाद। द सिस्टम इज़ रेडी फॉर द जनरल इलेक्शन इवन इफ अ टाइमलाइन फॉर द पोल्स रिमेन्स मूट। मूट का मतलब होता है तज़ाद या तकरार में रहना। अब देखें, द सिस्टम इज़ रेडी फॉर जनरल इलेक्शंस, अब ये भी एक क्लास है। तो जो चीज़ हम सर्च कर रहे थे कि दैट का काम है कि दो क्लासेस को कंबाइन या कनेक्ट करना, तो वहाँ पे दैट का रोल या दैट का जो टाइटल होता है वो होता है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। और इन kind or type of subordinate conjunctions, subordinate clauses, the conjunction forms the complex structures। even if भी आपको पता है कि subordinate conjunction के तौर पर इस्तेमाल होता है। even though, even if, although, even, तो ये भी subordinate conjunctions होते हैं। if a timeline for the polls remains moot, अब तीन क्लासेस हैं और तीनों क्लासेस में एक क्लास तो आपकी है ये फर्स्ट वाली जिसको इन्होंने कनेक्ट करवाया हुआ है दो और क्लासेस से, और दोनों क्लासेस को इन्होंने सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के साथ जोड़ा हुआ है। दिस सिचुएशन हैज़ सिग्निफिकेंटली चेंज फ्रॉम जस्ट वीक्स अगो व्हेन सेवरल लीगल एंड टेक्निकल चैलेंजेस हैड क्लाउडेड द प्रोस्पेक्टस ऑफ इलेक्शन बीइंग हेल्ड एनी टाइम सून। पहले कह रहे थे कि अब जो रिसेंट डेवलपमेंट्स हो रही हैं उनके मुताबिक कि जो सिस्टम है वो जनरल इलेक्शन के लिए तैयार हो रहा है। इसके बावजूद भी अगर जो पोल्स हैं वो तकरार या तज़ाद में रहें, तो अब कह रहे हैं कि दिस सिचुएशन हैज़ सिग्निफिकेंटली चेंज फ्राम जस्ट वीक्स अगो। सिचुएशन जो है, सूरत हाल जो है वो चेंज हो गई है जो गुज़श्ता हफ्ते हुए हैं। व्हेन सेवरल लीगल एंड टेक्निकल चैलेंजेस, अब देखें दी सिचुएशन, ये आपका अगेन एक क्लास है और व्हेन के बाद दूसरी क्लास है दी लीगल एंड टेक्निकल चैलेंजेस हैड क्लाउडेड। क्लाउडेड का मतलब है इकट्ठे होना, जोड़ देना, ढेर सारा अंबाड़ बना देना। दो क्लासेस हैं और व्हेन भी अगेन यहाँ पे आपका जो काम कर रहा है वो कर रहा है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन का, जिसको हम एससी कहते हैं। व्हेन और दैट, याद रखें कि आपके रिलेटिव प्रोनाउंस भी हो सकते हैं, बट अगर दैट और व्हेन दो क्लासेस या तीन क्लासेस को आपस में कनेक्ट या कंबाइन कर रही हो, तो इन दैट क्लासेस जो रोल है इनका वो होगा सबऑर्डिनेट कंजंक्शन वाला। थोड़े से कह रहे हैं कि लीगल और टेक्निकल जो चैलेंजेस थी वो ज़्यादा जमा हो गई थी, तो इसलिए जो टाइम था इलेक्शन का वो इतना करीब है लेकिन अभी भी फिक्स नहीं है। देखते हैं आगे क्या लिख रहे हैं। एक और है इसकी पैराग्राफ, इसको हम एनालाइज करते हैं। When the PTI government had unconstitutionally dissolved the National Assembly and called an early election, an official of the Election Commission of Pakistan had told this paper that the ECP was in no position to conduct elections within the constitutionally mandated 3 months due to the legal and procedural issues। अब देखें, एक क्लास, वो दो क्लास होते हैं जिनको जो वैन होता है वो कनेक्ट या कंबाइन करता है, लेकिन एक सबऑर्डिनेट क्लास भी होता है जिसके साथ वो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के साथ स्टार्ट होता है। तो अगर सबऑर्डिनेट क्लास आपकी किसी भी सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के साथ स्टार्ट हो रहा है तो उस क्लास को आप सिंपली कामा दे के सेपरेट करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास से। अब देखें, ये एक क्लास है जब पीटीआई गवर्नमेंट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनली नेशनल असेंबली को डिज़ाल्व किया और जल्दी इलेक्शन की कॉल दी। एक क्लास पूरी हो गई, कामा आ गई। एन ऑफिशियल ऑफ द इलेक्शन कमीशन है टोल्ड दिस पेपर, यानी डॉन को बताया था
ईसीपी के ऑफिशियल पर्सन है कि जो ईसीपी है इस वक्त किसी पोजीशन में नहीं है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेट करे और विद इन 3 मंथ या जो ड्यूरेशन है उसमें इलेक्शन करवा सके। तो 2 क्लासेस C1 और C2 के बाद जो तीसरी क्लास है उसको करने के कंबाइन करवाया गया है अगेन दैट के साथ। तो दैट भी आपका प्रीवियस पैराग्राफ में दैट और व्हेन दोनों सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस थे और इस पैराग्राफ में भी दोनों यहाँ पे एज सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस हैं। और जो सेंटेंस बन रहा है आपका वो अगेन कॉम्प्लेक्स बन रहा है, क्योंकि आपको पता है अगर एक सेंटेंस में जितनी भी क्लासेस हों और उन क्लासेस को कंबाइन या कनेक्ट करवाया जा रहा हो किसी सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से तो सेंटेंस आपकी कॉम्प्लेक्स बनती है। The official had estimated at that time that it would take at least 6 months for the ECP to be ready. जो ऑफिशियल्स थे उन्होंने एस्टिमेट किया था, अंदाज़ा लगाया था कि तकरीबन जो इलेक्शन कमीशन है उसको तकरीबन 6 माह लग सकते हैं फॉर होल्डिंग द इलेक्शंस, न्यू इलेक्शंस। अब अगेन इसमें 2 क्लासेस हैं C1 और C2 और दोनों को दैट के साथ कनेक्ट या कंबाइन करवाया गया है। और दैट यहाँ पे आपको अगेन पता है 2 क्लास को कनेक्ट कर रही तो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है और जो सेंटेंस है वो आपका कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। ठीक है, आगे नेक्स्ट पैराग्राफ है इसकी देखते हैं। लिख रहे हैं कि फ्रेश डेलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंसीज, प्रोक्योरमेंट ऑफ इलेक्शन मटीरियल, अरेंजमेंट फॉर बेल आउट पेपर्स, अपॉइंटमेंट एंड ट्रेनिंग ऑफ पोलिंग स्टाफ, repeal of laws pertaining to the use of electronic voting machine and overseas Pakistanis voting rights। अब ये आप सोच रहे होंगे कि इन सारे फ्रेजेस में क्यों सेमीकोलन को यूज़ किया गया है। हमने तो एकेडमिक राइटिंग में और पंक्चुएशन के रूल्स में पढ़ा था कि सेमीकोलन स्पेशली एक तरह के क्लासेस को सेपरेट करती है, लेकिन यहाँ पे तो सारे फ्रेजेस हैं। फ्रेश डेलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंसीज ये भी फ्रेज है और दूसरा भी प्रोक्योरमेंट ऑफ इलेक्शन मटीरियल ये आपका फ्रेज 2 है और अरेंजमेंट फॉर बेल आउट पेपर्स ये भी आपका फ्रेज 3 है। देखते हैं कितने फ्रेज हैं। अपॉइंटमेंट एंड पर्टेनिंग ऑफ ट्रेनिंग ऑफ पोलिंग स्टाफ ये भी आपका फ्रेज है जिसको हमने नाम दिया है P4 का। रिपेल ऑफ लाज, रिपेल ये वो वर्ड है जो हमेशा लाज के साथ यूज़ किया जाता है। लाज कभी ख़त्म या कैंसिल या एडिट या डिलीट सबमिट इस तरह ये वर्ड्स जो हैं वो लाज के साथ कभी भी नहीं, रिपेल यूज़ होता है। स्पेशली जो वोटिंग के लाज हैं, इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स के लाज हैं या ओवरसीज़ पाकिस्तानी को वोट देने के हुकूक़ हैं वो भी इन्होंने अब डिसाइड कर लिए, ख़त्म कर लिए। और एज़ वेल एज़ आपको पता है कि ये आपका कंपाउंड कंजंक्शन है। इसके बाद है एक आखिरी इसकी पैराग्राफ है। Appointment of members for Punjab and KP to the ECP had been identified as the key hurdles before election could be held। अब जो इनके प्रोसीजरल या जो टास्क्स थे ECP के लिए कि जनरल इलेक्शन के लिए प्रोक्योरमेंट, लाज, अमेंडमेंट्स और इलेक्शन कमीशन के पास एक स्टाफ हो, मटीरियल हो और जो तजादात थे ओवरसीज़ पाकिस्तानी की वोटिंग के ऊपर, तो ये चीज़ें फ़िक्स करके बाद में इलेक्शन करवाना तो अब ये हो गया है। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट that most of these hurdles will be eliminated in the near future। एक और सेंटेंस है जिसमें 2 क्लासेस हैं, इन दोनों क्लासेस को कंबाइन करवाया गया है दैट के साथ। दैट आपका अगेन जो रोल प्ले कर रहा है वो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन का है और C1 और C2 के दरमियान दैट है। तो अगेन द सेंटेंस हैज़ बिकम द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। ठीक है, सिंपली जो हम मीनिंग के हिसाब से एडिटोरियल पढ़ते हैं उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है। एडिटोरियल को पढ़ने के 3 फ़ायदे हैं। एक तो आपका ग्रामर ठीक हो, आपकी वोकैब ठीक हो, तीसरी आपकी जो राइटिंग स्किल्स हैं आपके वो ठीक हों। बाकी तो जनरल नॉलेज और फैक्ट्स फिगर्स तो कॉमन बात है जिसके लिए बंदा अखबार पढ़ता है कोई भी, लेकिन ये एक ट्रू रिसोर्स नहीं है जनरल नॉलेज और इस तरह की करंट अफेयर और पाक अफेयर की चीज़ों के लिए, क्योंकि ये डिस्क्रिप्टिव हैं। आपको राइटिंग स्किल्स, ग्रामर या क्रिटिकल और क्रिएटिव एनालिसिस वगैरह के लिए बहुत सी हेल्प कर सकते हैं।